जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। सत्ता में बैठी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल करने और प्रदेश का खास स्टेटस यानी कि स्पेशल स्टेटस वापस देने की अपनी पुरानी मांग को बेहद सख्ती के साथ दोहराया है। पार्टी का कहना है कि वो अपने हक की इस जद्दोजहद को तब तक जारी रखेगी जब तक जम्मू कश्मीर को उसका वो मकाम वापस नहीं मिल जाता जिसे उसने संविधान के तहत बरसों तक हासिल किए रखा था। पार्टी की वर्किंग कमेटी का 2 दिवसीय इजलास शुक्रवार को मुकम्मल हुआ, जिसमें प्रदेश के सियासी, सिक्योरिटी और गवर्नेंस से जुड़े कई अहम मसलों पर गहन बहस और मुबाहिसा किया गया। कुल 7 प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ इसमें पारित हुए। मुख्यमंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में इन प्रस्तावों का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी में साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि स्पेशल स्टेटस की बहाली पार्टी का बुनियादी मुद्दा है और इस पर किसी भी तरह का समझौता मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि संसद में इस वादे को कई बार दोहराया गया है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी राज्य के दर्जे पर केंद्र से वादों को नोट किया है। ऐसे में प्रदेश के लोगों का एहतराम और उनका हक तभी पूरा होगा जब जम्मू कश्मीर को उसके असली दर्जे और पेशगी विशेषाधिकारों के साथ बहाल किया जाए। इसी इजलास में दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी हमले की मजम्मत करते हुए पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी का इजहार भी किया गया। कमेटी ने कहा कि किसी भी मजहब समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होती और ऐसे वहशी हमलों का मुस्तकम जवाब दिया जाना चाहिए। नौगाम ब्लास्ट को लेकर भी गहरी चिंता जाहिर की गई और कहा गया कि इस वाकये की टॉप लेवल जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ऑपरेशन प्रोटोकॉल में कोई कोताही तो नहीं हुई है। पार्टी ने साफ कहा कि ऐसी घटनाएं प्रदेश की सुरक्षा चिंताओं को और नाजुक बना देती हैं, इसलिए हकीकत तक पहुंचना बेहद अहम है। वर्किंग कमेटी ने देश भर से आ रही उन रिपोर्टों पर भी गहरी फिक्र का इजहार किया जिनमें जम्मू कश्मीर के तलबा, ताजिर और मकामी निवासी विभिन्न राज्यों में परेशान किए जाने की बात सामने आई है। हालिया हालात के बाद कई राज्यों में कश्मीरी युवाओं को शक की निगाह से देखने या उन्हें परेशान करने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसे पार्टी ने गैर मुनासिब और नाहक बताया है। कमेटी ने कहा कि मुल्क के हर हिस्से में कश्मीरियों की इज्जत, सुरक्षा और जिंदगी माल की हिफाजत यकीनी बनाना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से ये कहा कि ये बात पूरे देश को समझनी चाहिए कि हर कश्मीरी आतंक का हिमायती नहीं होता। किसी समाज को एक ही रंग से देखना नाइंसाफ है और ना ही लोकतंत्र की रूह के मुताबिक। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक पत्रकार के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए इसे एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई चुनी हुई सरकार और संबंधित मंत्री को बताए बिना अंजाम दी गई और इसमें प्रशासन के कुछ जिम्मेदार अफसरों की ऐसी दखलंदाजी दिखती है जो लोकतांत्रिक तौर तरीकों के खिलाफ है। हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे दायरे में जो है दखल दिया जा रहा है। जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं, वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। ये कहना आसान है कि अब हम दखल नहीं देते। अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पर बुलडोजर चलाएगा। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई से उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश साफ नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी मनमानी पर जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि आम जनता का एतबार सरकारी सिस्टम पर कायम रह सके। और इसी मुद्दे पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुंदर सिंह चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ आवाज़ें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं, लेकिन इस डेमोलिशन ड्राइव में उमर सरकार का कोई हाथ नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मीटर प्रणाली के तहत आम गरीब परिवारों को फ्लैट रेट की तुलना में कम बिल का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए मीटर लगाना जरूरी है और मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए ये स्कीम मार्च या अप्रैल तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है। उनके मुताबिक पार्टी अपने हर वादे को पूरा करने के लिए संजीदा है और जनता को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। वर्किंग कमेटी की बैठक में उस हलचल का भी जिक्र हुआ जो तब पैदा हुई जब श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। साल 2002 के बाद ये पहला मौका था जब मेहंदी को पार्टी की किसी अहम बैठक से दूर रखा गया, जबकि वो CWC के परमानेंट मेंबर हैं। हालिया दिनों में
आगा सईद रूला मेहंदी ने सरकार और पार्टी नेतृत्व की कुछ नीतियों की खुलकर आलोचना की थी। इस बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने सख्त लहजे में कहा कि ये बैठक उन्हीं लोगों के लिए थी जो पार्टी अनुशासन का लिहाज करते हैं और मीडिया के बजाय पार्टी फोरम पर अपनी राय रखते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते। और यहां पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के ओहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। पार्टी ने साफ कहा कि ऐसी घटनाएं प्रदेश की सुरक्षा चिंताओं को और नाजुक बना देती हैं, इसलिए हकीकत तक पहुंचना बेहद अहम है। वर्किंग कमेटी ने देश भर से आ रही उन रिपोर्टों पर भी गहरी फिक्र का इजहार किया जिनमें जम्मू कश्मीर के तलबा, ताजिर और मकामी निवासी विभिन्न राज्यों में परेशान किए जाने की बात सामने आई है। हालिया हालात के बाद कई राज्यों में कश्मीरी युवाओं को शक की निगाह से देखने या उन्हें परेशान करने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसे पार्टी ने गैर मुनासिब और नाहक बताया है। कमेटी ने कहा कि मुल्क के हर हिस्से में कश्मीरियों की इज्जत, सुरक्षा और जिंदगी माल की हिफाजत यकीनी बनाना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इनका इशारा साफ था कि पार्टी के आंतरिक मसलों को सार्वजनिक विवाद की शक्ल देना किसी भी संगठन के लिए नुकसानदेह होता है। इजलास के आखिरी में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए तमाम वायदों को पूरा करने की दोबारा तस्दीक की और ये भी साफ किया कि सरकार उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पूरी मजबूती से काम कर रही है। कमेटी ने सर्वसम्मति से सरकार को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया और कहा कि मौजूदा सरकार प्रदेश की आवाम की ख्वाहिशों, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए वक्त लगे लेकिन हम अपने वादे पूरे करते हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बीजेपी को बाहर रखा। हमने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन लाया। हमने कहा हम कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाएंगे, लाया। हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ। आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस 2 दिवसीय इजलास ने यह साफ कर दिया कि पार्टी अपने मूल मुद्दों से न सिर्फ पीछे हटने वाली है बल्कि उन्हें और अधिक मजबूती के साथ देश भर के सामने रखेगी। स्पेशल स्टेटस और राज्य के दर्जे की बहाली उनके लिए सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं बल्कि पहचान और इज्जत का मसला है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन प्रस्तावों पर क्या रुख अपनाती है और जम्मू कश्मीर की सियासत किस करवट बैठती है। लेकिन इतना जरूर है कि यह संघर्ष, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा, अपना हक वापस लेने की जद्दोजहद अब और शिद्दत के साथ आगे बढ़ने वाली है।